हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान युग जो है वो ऊर्जा का युग है, एनर्जी की एज है और इस युग में एनर्जी के सोर्सेस का बड़ा इम्पोर्टेंस है, बड़ा महत्व है। और इन्हीं सोर्सेस में एक बड़ा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो है कोल। तो कोयला जो है वो हमारे लिए एक बड़ा ऊर्जा का बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है, संसाधन है। तो आज हमारा विषय जो है वो चर्चा का पूरा विषय यही होगा कि भारत में कोयले की क्या स्थिति है, भारत में कोयला कहाँ पाया जाता है, कितना, कौन से प्रकार का पाया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में कोयला। आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस एंड आई एम योर फ्रेंड सुनील सिंह। तो हम पढ़ेंगे अलग अलग पक्ष, पढ़ेंगे भारत में कोयला, पढ़ेंगे कोयले के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोल इन इंडिया, और फिर पढ़ेंगे कि उसका वितरण क्या है, कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि कोयला जो है वो एक फॉसिल फ्यूल्स है, एक जीवाश्म ईंधन है जो जीवाश्म वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबे रहते हैं। बहुत वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई प्रेशर के कारण धीरे धीरे दे गेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूल्स। तो कोयला उसी में से एक है और इसके अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। जैसे एक कोयले का एक रूप जो है वो एंथ्रेसाइट है, एंथ्रेसाइट। इसके अलावा एक बिटुमिनस होता है, एक होता है लिग्नाइट, एक होता है पीट भी होता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। इसमें से एंथ्रेसाइट जो है ये सबसे अच्छे प्रकार का कोयला होता है इस दृष्टि से कि इसमें कार्बन के जो तत्व होते हैं, कार्बन एलिमेंट का जो रेशो है, परसेंटेज है, वो सबसे ज़्यादा होता है एंथ्रेसाइट में। लगभग 90 से 92% तक, 90 to 92% जो है कार्बन एलिमेंट्स पाए जाते हैं एंथ्रेसाइट में। इसके अलावा बिटुमिनस में 80 से 84% तक, 80 to 84% ऑफ कार्बन इज़ फाउंड इन बिटुमिनस। लिग्नाइट में कम होता है, लिग्नाइट में लगभग 65 से 70% होता है और पीट में 50% या उससे भी कम होता है। तो पीट का कमर्शियल यूज़ तो नहीं है, इसलिए हमारा ध्यान जो रहेगा वह एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट पर रहेगा। तो दूसरी चीज़ फिर यह है कि ये किन चट्टानों में पाया जाता है। मैंने फिर एक बार दोहराऊंगा कि कार्बन जो है वो एक फॉसिल फ्यूल है, एक जीवाश्म ईंधन है और जीवाश्म ईंधन जो है वो हमेशा पाए जाते हैं आग्नेय चट्टानों में। सॉरी, ये हमेशा पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में, अवसादी चट्टान में, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। आप देखिए, सेडिमेंट्री रॉक शब्द से ही आप समझ सकते हैं, सेडिमेंटेशन से बनता है, अवसाद से बनता है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी है वो साल दर साल एक परत दर परत जमती चली जाती है, एक के ऊपर एक, और उसके कारण वो फिर धीरे धीरे इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए रॉक, और वो रॉक कहलाती है अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से, हिम नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से जो चट्टान बनती है वो अवसादी चट्टान कहलाती है, सेडिमेंट्री रॉक कहलाती है। और इन्हीं सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है कोयला, क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल है। देखिए, ऐसा है कि जीव जंतुओं के अवशेष, पेड़ पौधों के अवशेष जो है वो नदियों द्वारा इन्हीं जगह पर लाके जमा कर दिए जाते हैं और धीरे धीरे कालांतर में इन द कोर्स ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर अंडर द अर्थ, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए फॉसिल फ्यूल। तो कोयले में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखिए कि एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस में ऐसा अंतर इसलिए होता है क्योंकि बिटुमिनस ही एंथ्रेसाइट में कन्वर्ट होता है। एंथ्रेसाइट जो है एक प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक है, एक प्रकार की कायांतरित चट्टान है, क्योंकि जो खराब प्रकार का कोयला है वो एंथ्रेसाइट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो भारत में अगर बात की जाए, वैसे तो क्या है, चट्टान मैंने बताया कि मोस्टली अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में अधिकांश जो कोयला पाया जा रहा है वो गोंडवाना चट्टानों में पाया जा रहा है। गोंडवाना शेल समूह की चट्टानें होती है, एक अवसादी चट्टानी है
गोंडवाना शैल समूह बोलते हैं, गोंडवाना रॉक ग्रुप बोलते हैं, इसमें पाया जाता है कोयला। तो जरा देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र है, उसको मैप में भी देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एंथ्रेसाइट लेते हैं। एंथ्रेसाइट का जहाँ तक प्रश्न है, एंथ्रेसाइट भारत में बहुत कम पाया जाता है, पहली चीज़ तो यह है, और कुछ ही क्षेत्रों में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है रियासी, वहाँ पर पाया जाता है आपका एंथ्रेसाइट, यहाँ पर इस जगह पर। दिस इज द ओनली मेजर रीजन ऑफ एंथ्रेसाइट इन इंडिया। भारत में जो अधिकांश कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस है। लगभग 90% ऑफ कोल फाउंड इन इंडिया इज बिटुमिनस। और बिटुमिनस जो है वो गोंडवाना शैल समूह की चट्टानों में पाया जाता है, मध्य भारत में और पूर्वी भारत में, इस पूरे भाग में। यहाँ अगर बात करें तो ये पूरा जो क्षेत्र है, ये इतने क्षेत्र में ही पाया जाता है कोयला, और ज़बरदस्त भंडार है। भारत जो है कोयले की दृष्टि से 5वें नंबर पर आता है, कोयले के भंडार की दृष्टि से। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिजर्व ऑफ कोल, इंडिया इज़ 5th इन द वर्ल्ड। तो इस क्षेत्र में ही पाया जाता है, अलग अलग नदियों के किनारे। तो हम इसको जरा राज्यवार देख लेते हैं। जैसे एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कोयला जो है वो, कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र रानीगंज है। वहाँ पर रानीगंज कोयले की सबसे पुरानी खान भी है। ये अंग्रेजों के समय से बनी हुई है, अंग्रेजों के समय से। और कहा तो ये जाता है कि भारत में पहली ट्रेन जो है, हम पढ़ते हैं कि भारत में पहली ट्रेन 1853 में बम्बई से थाने से बम्बई चली थी, लेकिन इसके पहले ट्रेन चलती थी रानीगंज में कोयले को ढोने के लिए, लेकिन वो छोटी ट्रेन होती थी। खैर जो भी है, रानीगंज एक बड़ा क्षेत्र है कोयले के उत्पादन के लिए वेस्ट बंगाल में, वर्धमान जिले में है। इसके अलावा फिर झारखंड में मिलती है। झारखंड में बहुत सारे क्षेत्र है। झारखंड में जो है कई खाने हैं, ख़ासतौर पे जैसे सिंह भूमि में मेनली पाया जाता है कोयला, तो वहाँ पर खाने हैं जैसे बोकारो की खान है, बोकारो, गिरिडीह है, और इसके अलावा डाल्टनगंज है, इसके अलावा करनपुर है। ये कुछ प्रमुख सी खाने हैं झारखंड में कोयले की। इसके अलावा फिर उड़ीसा में पाया जाता है। देखो झारखंड और वेस्ट बंगाल में जो कोयला पाया जा रहा है वो सारा दामोदर नदी की घाटी में पाया जा रहा है। दामोदर नदी की घाटी में, पश्चिम बंगाल का भी और झारखंड का भी। और डाल्टनगंज जरूर सोन नदी के किनारे पड़ता है, तो बाकी तो अधिकांश जगह जो है दामोदर नदी के किनारे पाई जाती है। उड़ीसा में जो कोयला पाया जा रहा है वो महानदी के किनारे पाया जा रहा है। तो तलचर में पाया जाता है। तलचर एक बहुत प्रसिद्ध कोयले का क्षेत्र है, तलचर है। इसके अलावा संबलपुर, और फिर इसके अलावा एक रामपुर करके जगह है, यहाँ पर पाया जाता है कोयला उड़ीसा में। फिर छत्तीसगढ़ एक बड़ा प्रमुख क्षेत्र है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो है वो वहाँ पर कोयला जो पाया जा रहा है वो कुछ तो सोन नदी के से लगे हुए क्षेत्र है, या जोहिला नदी के आसपास के क्षेत्र है, कुछ महानदी के क्षेत्र, कुछ हसदो नदी के क्षेत्र। जैसे कोरबा है, कोरबा में कोयला बहुत पाया जाता है। कोरबा के अलावा जो हसदो क्षेत्र है, हसदो नदी का क्षेत्र है, महानदी की एक सहायक नदी है, उसके क्षेत्र में भी कोयला पाया जाता है। फिर और अगर खानों की बात करें तो जैसे विश्रामपुर है, चिरमिरी है, झिलमिल है, ये कुछ अमरकंटक है, ये कुछ प्रमुख सी खाने हैं छत्तीसगढ़ में। अमरकंटक का कुछ हिस्सा वेस्ट एमपी में, कुछ उधर है खान की दृष्टि से। तो छत्तीसगढ़ में ये क्षेत्र है। इसके अलावा फिर कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सोन नदी की घाटी में, सोन नदी के आसपास जो है ये कोयला पाया जाता है। जैसे सिंगरौली में पाया जाता है। सिंगरौली एक बड़ा प्रमुख क्षेत्र है। और सिंगरौली के अलावा, सिंगरौली को मध्य प्रदेश की
शक्ति की राजधानी कहा जाता है। इट्स ए पावर कैपिटल इन इंडिया, इन एमपी सॉरी, और क्योंकि यहाँ पर कोयला बहुत पाया जाता है। इसके अलावा सुहागपुर जो शहडोल में है, सुहागपुर है, या आप देखिए कि उमरिया में पाया जाता है कोयला, हमारे यहाँ अमरकंटक में कोयला पाया जाता है, तो इन क्षेत्रों में पाया जाता है। और अगर साउथ की बात करें, साउथ एमपी की बात करें, तो छिंदवाड़ा में कोयला पाया जाता है। छिंदवाड़ा में जो पेंच नदी है और कन्हान नदी है, इसकी घाटी में चांदा मेटा, परासिया जैसे बड़ी खानें हैं कोयले की। इसके अलावा सारणी का जो क्षेत्र है वहाँ पर, बैतूल ज़िले में, वहाँ पर भी कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश के ये क्षेत्र, इसके अलावा फिर कोयले का हमारे यहाँ जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे ही चंद्रनगर वाला जो क्षेत्र है, चंद्रनगर नागपुर ज़िले के कुछ क्षेत्र में, चंद्रनगर में यहाँ पर कोयला पाया जाता है। सॉरी, चंद्रनगर नहीं है, चंद्रपुर है वो। फिर आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ये भी गोदावरी के ही घाटी में पाया जाता है, गोदावरी नदी के किनारे पाया जाता है, खासतौर पे सिंगरेनी में। सिंगरेनी एक बड़ी क्षेत्र है, कांतापल्ली कोयले का एक बड़ा क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में। तो ये सब जो है ये सब जो है बिटुमिनस कोयले के क्षेत्र है फ्रेंड्स। तो ये सब इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको डॉट करके यहाँ बताया है, ये पूरा गोंडवाना शेल का क्षेत्र है और ये पूरा जो है बिटुमिनस कोयले का क्षेत्र है। फिर इसके अलावा अगर बात करें तो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला जो है थोड़ा इन्फीरियर प्रकार का कोयला है और कम उपयोग होता है, फिर भी कम इससे ताप मिलता है, कम टेम्परेचर मिलता है, फिर भी यूज़ तो होता है। तो लिग्नाइट का सबसे बड़ा क्षेत्र हमारे यहाँ नेवली है। नेवली तमिलनाडु में है। यहाँ पर ये जो है लिग्नाइट कोयले का एक बड़ा क्षेत्र है हमारे यहाँ। इसके अलावा कुछ देखिए, मतलब लिग्नाइट कुछ और जगह भी मिलता है, जैसे राजस्थान में भी मिलता है लिग्नाइट, कुछ महाराष्ट्र में भी मिलता है लिग्नाइट, लेकिन सबसे ज़्यादा लिग्नाइट जो मिल रहा है वो नेवली में मिल रहा है। यहाँ पर उससे बिजली भी बन रही है। तो ये हमारे यहाँ कोयले का वितरण है फ्रेंड्स, स्टेट वाइज, ज्योग्राफिकली। और ये कोयला जो है भारत में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। इट इज़ ए सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। और हमारे यहाँ जितना भी थर्मल पावर बन रहा है, जितना भी ताप विद्युत का उत्पादन हो रहा है, वो अधिकांश तौर पर इसी कोयले के द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो आज भी अगर बात करें तो देश में 70% जो बिजली बन रही है वो बन रही है थर्मल पावर से, और मोस्ट ऑफ दैट एनर्जी इज अचीव्ड फ्रॉम दिस कोल। तो ये कोयला जो है भारत में ऊर्जा का आधार है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट कोल इन इंडिया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।